तो बच्चों हम धातु अधातु चैप्टर में पढ़ रहे हैं धातु निष्कर्षण, ठीक है, मेटलर्जी, धातु कर्म। तो उसमें हमने क्या पढ़ लिया, हमने अयस्क का सांद्रण पढ़ लिया। सबसे पहला हमने किया था अयस्क को पीसा था, फिर उसका सांद्रण किया था। सांद्रण में हमने 3 विधियों का प्रयोग किया था। पहली विधि थी फेनोप्लावन विधि, दूसरी विधि थी आपकी गुरुत्व पृथक्करण विधि, तीसरी विधि थी आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो हमारे अयस्क किस तरीके की है उस आधार पे हमने उन तीनों विधियों का प्रयोग किया था। फेनोप्लावन विधि का प्रयोग तब किया था जब अशुद्धि हमारी क्या थी, भारी थी, अयस्क हमारी हल्की थी, तब उसका प्रयोग किया था। गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग तब किया था जब हमारी अयस्क भारी थी, अशुद्धियां हल्की थी। चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग तब किया था जब अयस्क में हमारे चुंबकत्व का गुण था। तो हमने तीनों विधियों से हमने तीनों में से जो भी हमारे काम की थी उससे हमने अयस्क का सांद्रण कर लिया, और सांद्रण के पश्चात हम अयस्क के साथ क्या करते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सब इसमें करते हैं, पहली क्रिया करनी है हमको निस्तापन। निस्तापन में हम क्या करते हैं, जो हमारी सांद्रित अयस्क हमको प्राप्त हुई है, तीनों में से किसी एक विधि का प्रयोग करके जो आपने सांद्रित अयस्क को प्राप्त किया है उसका निस्तापन करते हैं। तो निस्तापन में हम क्या करते हैं, जो हमारी अयस्क होती है उसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, और इतना गर्म करते हैं उसके गलनांक से नीचे, ठीक है, गर्म करते हैं, जिससे उसके अंदर जो नमी होती है वो क्या हो जाती है, उसमें से निकल जाती है। तो हम ऐसा करने से उसके अंदर जो कार्बोनेट की अशुद्धियाँ होती हैं या हाइड्रोक्साइड की अशुद्धियाँ होती हैं वो भी उसमें से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो इस विधि को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो हम समझने की कोशिश करें। निस्तापन देखो, जब सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करते हैं किया जाता है, तो ये क्रिया निस्तापन कहलाती है, ठीक है। इस क्रिया में अयस्क में उपस्थित नमी व वाष्पिक पदार्थ होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोक्साइड धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या मतलब इसका, जैसे अगर हमने निस्तापन की क्रिया में मैग्नेटाइट नामक अयस्क का निस्तापन करना है, ठीक है, मैग्नेटाइट अयस्क का निस्तापन करना है, तो मैग्नेटाइट का सूत्र होता है MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसको हम गर्म करते हैं, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया। गर्म में आप तीर को गर्म भी लिख सकते हो और डेल्टा का चिन्ह भी बना सकते हो। डेल्टा बना दिया, इसका मतलब आप उस चीज को गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो हमेशा याद रखो, जब भी कार्बोनेट होता है तो वो किस में निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, CO2। अब CO2 निकालोगे, CO3 में से CO2 निकल गई तो एक ऑक्सीजन बची, वो ऑक्सीजन Mg के साथ लग जाएगी और बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पे 2 प्लस होता है, इस पे 2 माइनस होता है, ठीक है। अगर आपको ये अनुसूत्र बनाना नहीं आता है तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 1, 2, 3 देख लीजिए, तो आपको ये आ जाएगा, अनुसूत्र बनाना, समीकरण बैलेंसिंग करना, वो आपको उससे मिल जाएगा। तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बोला था कि कार्बोनेट होता है वो किसमें बदलता है, उसके ऑक्साइड में बदलता है। ये हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट और ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। लिख दिया हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निस्तापन करोगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, ठीक। अब इसका आप निस्तापन करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो जब भी एक से ज्यादा जल के OH ग्रुप होते हैं तो वहां जल का अणु निकल जाता है, ठीक है। तो आप इसमें से जल का अणु निकल जाएगा, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, H2O। अब रह गया ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, तो क्या Al2O3, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिए। एल्युमिनियम कितना है, 2, यहाँ 1 है, 2 से कर दीजिए। हाइड्रोजन 2 दूनी कितना हो गया, 6, यहाँ 2 है, इसको 3 से कर दीजिए। ऑक्सीजन 3 और 3 कितना हो गया, 6, 2 3 6 आपका हो गया। ये किसका हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड।
इसके बाद आता है भर्जन। भर्जन में हम क्या करते हैं, इसमें वायु की उपस्थिति में करते हैं, इसमें हम किसमें करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और इसको भर्जन की क्रिया कराने के लिए भट्टी का प्रयोग करते हैं। उसका नाम होता है परावर्तनीय भट्टी। परावर्तनीय भट्टी में निष्कापन में बनाकर भट्टी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंतर दोनों में ये है, इसमें वायु की अनुपस्थिति होती है, इसमें इसकी वायु की उपस्थिति होती है, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें गलनांक से कम पे ताप दिया जाता है, इसमें गलनांक इसमें गलाया जाता है। तो भट्टी, अब पहले तो इसको भट्टी का चित्र याद है 2 नंबर, तो देख लीजिए, एन बनाइए, इसको थोड़ा मोटा कर दीजिए, उल्टा एन बनाइए, ठीक है। इस तरीके की जो भट्टी होती है वो आपकी परावर्तनीय भट्टी होती है। इसके 3 भाग, ये अग्नि संयंत्रों की बनी होती है, ठीक है। इसमें 3 भाग होते हैं। वह भाग जहां पर हम ईंधन रख के जलाते हैं उसे भट्टी कहते हैं। यहाँ से वायु के झोंके डाले जाते हैं, और ये वह भाग जहाँ पे सामने था इसको रखा जाता है उसको चूल्हा कहते हैं, और जहाँ से व्यर्थ गैसें बाहर निकलती हैं उसे चिमनी कहते हैं, ठीक है। जब यहाँ से आप ऐसे जलाते हैं तो ये इससे टकरा करके यहाँ पर वायु के झोंके प्रवाहित करने के लिए टिबिया लगे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये भट्टी का चित्र है। तो इसका केवल डिस्क्रिप्शन आता है भट्टी का, तो आप उसको कर लेंगे कि ये अग्नि संयंत्रों की बनी होती है। इसमें 3 भाग होते हैं। वह भाग जहाँ पर ईंधन को रख के जलाया जाता है भट्टी कहलाता है। वह भाग जहाँ पे सांद्रित है इसको रखकर गर्म किया जाता है चूल्हा कहलाता है। वह भाग जहाँ से व्यर्थ गैसें बाहर निकलती है उसको चिमनी कहते हैं। तो इसमें वायु के झोंके प्रवाहित करने के टिबिया लगे होते हैं। ये चित्र बना दीजिए, आपका 2 नंबर हो गया, ठीक है। अब इसमें हम वायु की अनुपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, जिसमें इसमें जो ऑक्साइड्स की अशुद्धियाँ होती हैं वो जो भी ऑक्साइड्स के रूप में जो अशुद्धियाँ निकल सकती हैं वो चिमनी से निकल जाती हैं। जैसे फेरस सल्फाइड है, तो फेरस सल्फाइड जो है FeS, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा क्योंकि आप वायु के झोंके प्रवाहित कर रहे हो इसमें, तो क्या बन जाएगा FeO और सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर और ऑक्सीजन, जैसे कार्बन को और ऑक्सीजन दिख रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वैसे सल्फर को ऑक्सीजन दिखता है तो प्राय सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। इसको बैलेंस कर लीजिए। अब यहाँ 3 है, 2 है, क्या 2 में 3, 1.5 2 में 3। अब 1.5 से हमारा परमाणु होता नहीं है, ठीक। इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए आप कितने से गुणा करोगे, 2 से, तो 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो जब इसको 2 से गुणा करोगे तो इसको भी 2 से करोगे, इसको भी 2 से करोगे, इसको भी 2 से, ठीक है। क्योंकि एक ही संख्या से किसी समीकरण को भाग कर दो या गुणा कर दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अच्छा करेंगे तो बराबर होगा Fe2 है, Fe2 है, सल्फर 2 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, 2 ये 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है। ऐसे क्यूप्रस सल्फाइड को गर्म करिए, Cu2S को गर्म करिए ऑक्सीजन के साथ, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। मैंने बताया कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना। बैलेंस कर लीजिए, उधर कितना है आपका कॉपर कितना है 2, यहाँ कितना 1, तो 2 से करिए, ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4, तो इसको 2 से करिए, सल्फर 1 कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और इसका क्या हो जाता है, ये सारी गैसें यहाँ से चिमनी से निकल जाती है। तो इस तरीके से हमको आपको इससे यहाँ से जो आइस प्राप्त होती है वो हमारी भर्जित आइस कहलाती है। क्या कहलाती है, भर्जित आइस कहलाती है। प्रगलन हम समझेंगे। प्रगलन क्या होता है, प्रगलन में इसमें क्या होता है, जो हमारी आइस को जो हमारी भर्जित आइस प्राप्त हुई है इसका हम प्रगलित करते हैं। प्रगलित मतलब गलाते हैं उसको उच्च ताप पर, ठीक है। तो इसको यही क्रिया करने के लिए हम इसके क्या करते हैं, एक भट्टी होती है जिसका नाम होता है वात्य भट्टी, ठीक है। इसमें ऊपर एक कपून व्यवस्था होती है
इसमें हम अपनी भर्ती गैस को क्या करते हैं, डाल देते हैं। यहाँ पर पानी को झुके प्रोवाइड करने के लिए टीबीआर लगे होते हैं। यहाँ पर गलित धातु आपकी यहाँ पे घटित होती है जिसे मैट कहते हैं। ऊपर जो होता है वो धातु मल होता है। व्यर्थ गैस निकलने के लिए ये कपकोन व्यवस्था है। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो होती है ये बातें होती है, इसका भी चित्र आता है, केवल चित्र आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये अग्नि संयंत्र की बनी होती है। ये इसका व्यास जो होता है वो 6 मीटर का होता है, लंबाई इसकी ऊंचाई जो होती है 60 मीटर की होती है। यहाँ पे कपकोन व्यवस्था होती है, ऊपर से जब ऐसे गिरती है ऊपर से नीचे को, तो नीचे का ताप हमेशा ज़्यादा होगा, ऊपर का कम होगा। तो इसमें विभिन्न तापमानों की रेंज से हमारी ज्योति ऐसी गिरती है और नीचे तक आके वो गल जाती है। और गलने के बाद जो नीचे गली हुई धातु प्राप्त होती है उसको मैट कहते हैं। धातु के ऊपर जो गंदगी होती है उसको धातु मल कहते हैं। व्यर्थ गैसें यहाँ से आपके निकल जाती हैं। तो अयस्को इसमें हम कोक और उचित गालक मिलाकर इसको गर्म करते हैं। तो अयस्को में कोक अथवा उचित गालक मिलाकर अयस्को उच्च ताप पर गर्म करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्रज्वलन कहलाती है, जिसके लिए हम बात्या भट्टी का प्रयोग करते हैं। इसका नाम है बात्या भट्टी। ठीक, इस तरीके से ये आपका प्रगलित, और यहाँ से जो अयस्क प्राप्त होती है वो हमारी प्रगलित अयस्क कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रगलित अयस्क कहलाती है। इस तरीके से हम धातु का क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, अब इसमें गालक क्या होता है, गालक हम अगले चरण में पढ़ेंगे। गालक वैसे वो पदार्थ होता है जो हमारी धातुओं में अगलनीय अशुद्धियां, अयस्कों में जो अगलनीय अशुद्धियां होती है, मतलब गलने में ज्यादा गलनांक की पर गलती है, उनमें हम गालक पदार्थ मिलाने से वो निम्न उसका गलनांक जो होती है कम कर देती है। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, गालक बोलते हैं। ठीक, तो ये हम आगे के चैप्टर में आगे के समझेंगे इसमें।